ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 नमस्कार दोस्तों भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। मैं आप त्रिकुंड जो हम लगाते हैं, महादेव को जो त्रिकुंड लगाते हैं, जो चंदन से, जो अष्टगंध से जो त्रिकुंड लगाते हैं, जो 3 अंगुलियों से लगाया जाता है, इन 3 अंगुलियों से हम इस तरह से महादेव को त्रिकुंड लगाते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो दोस्तों, एक तरह से हम तो मानते हैं कि ये त्रिकुंड बनाया जा रहा है, चंदन का तिलक लगाया जा रहा है, चंदन से अभिषेक किया जा रहा है, तो एक तरह से ये त्रिकुंड नहीं होता है। ये क्या होता है? ये महादेव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम कर देते हैं। जब हम 3 अंगुलियों से महादेव को स्पर्श करते हैं तो वो एक तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, और पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण हो जाता है तो उसका फल तो अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम होता है, और हमारे सारे दुख दर्द संकट सब दूर हो जाते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर हम चंदन का भी लेप नहीं लगा रहे हैं, अगर हम सिर्फ स्पर्श ही कर देते हैं, अगर हम इस तरह से महादेव को नहला देते हैं, महादेव की सेवा भी कर देते हैं, तो भी वो जो है बहुत फल हमें प्रदान कर देती है। तो कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास तो चंदन नहीं है, मेरे पास बेलपत्र नहीं है, मेरे पास फूल नहीं है, मेरे पास धतूरा नहीं है, मेरे पास चावल भी नहीं है, तो मैं महादेव को कैसे जो है प्रसन्न करूं। तो महादेव तो जो है बस एक कलश जल से ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं ये स्टील का गिलास लेके आई हूँ क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार वाले दिन जो है तांबे के कलश से महादेव को जल नहीं अर्पित किया जाता है, क्योंकि जो है तांबा जो है सूर्य का प्रतीक होता है, और सूर्य देव और शनि जी की बनती नहीं है, और शनि जी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए आज के दिन, शनिवार वाले दिन, स्टील से या पीतल से हम कर सकते हैं, तांबे से नहीं कर सकते हैं। तो मैंने स्टील का गिलास यहाँ पे रखा है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो त्रिकुंड हम बनाते हैं, जो महादेव का जो स्पर्श अगर हम जल ही अर्पित कर दें, हम सिर्फ स्पर्श ही महादेव को कर दें, लाइक इस तरह से स्पर्श कर दें, हम कुछ भी महादेव को बस टच करना है, और उस टच करने से, स्पर्श करने मात्र से ही जो है हमारी अंदर की जितनी भी भावनाएं हैं, जो भी हमारे अंदर चल रहा है, चाहे वो हमारा दुख चल रहा है, चाहे हमारे वो मनोकामनाएं चल रही है, चाहे हम किसी दूसरे के मानव कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमारी मन स्थिति महादेव तक पहुंच जाती है, और फिर महादेव उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है हमें फल देना शुरू कर देते हैं। और इसलिए जितना हो सके उतना, कम से कम भी हमें कुछ भी हम कर सके तो एटलीस्ट हम जल तो दे ही सके, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं। अगर स्टूडेंट भी हैं तो भी उनके पास बहुत सारा काम होता है, स्कूल जाना भी होता है, पढ़ना भी होता है, तो भी अगर हम जल भी अर्पित कर देते हैं तो महादेव जो है प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो सब काम जो है हमें नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे हमें करना होगा, और महादेव सबकी सुनते हैं। मेरी तो महादेव सुन रहे हैं, सबकी सुनेंगे। और अगर नहीं सुनते हैं महादेव, तो सीमा वाले महादेव से आप कुछ भी मांग सकते हैं, ज़रूरतें आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। जो जायज़ इच्छाएं हैं, जो जायज़ मनोकामनाएं हैं, वो महादेव ज़रूर पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शं शंश्याय नमः। साचा देव सन्नीचर कहियो, जाके पाँव सदा पड़ता रहियो।